Assalamu alaikum students. Today we will discuss about transport through cell membrane. सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सब्सटेंसेस की किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है, मतलब जो इनिशियल सब्सटेंसेस हैं वो किस तरह वहाँ अब्जॉर्ब होते हैं, यानी कि न्यूट्रेंट, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट और अनवांटेड सब्सटेंसेस किस तरह वहाँ से ख़त्म होते हैं, ये निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। उसके बाद अब इस ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज़्म में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। लिपिड और प्रोटीन जो हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट में। अब बेसिक मैकेनिज़्म क्या है ट्रांसपोर्ट का। पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म है। पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म में क्या होता है कि जो सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट है वो लॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जो है वो सब्सटेंसेस मूव करते हैं। अब डिफ्यूजन जो है दो तरह से होती है। डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन होती है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है। ठीक है, डिफ्यूज़ होकर ही इन्होंने निकलना है ना। तो अब सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है कि सब्सटेंसेस जो डिफ्यूज़ होते हैं वो लिपिड लेयर के थ्रू भी होते हैं और प्रोटीन लेयर के थ्रू भी होते हैं सेल मेम्ब्रेन की। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि कैरियर प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन की हेल्प करती हैं सब्सटेंसेस के डिफ्यूज़ होने में। अब डिफ्यूजन जो है वो तीन तरह से होती है, तीन कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले लिपिड लेयर के थ्रू जो डिफ्यूजन होनी है उसको क्या कह रहे हैं, और प्रोटीन लेयर के थ्रू डिफ्यूजन जो होनी है उसको क्या कह रहे हैं, और फिर कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन, यानी कि प्रोटीन के थ्रू, कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन के थ्रू। अब सिंपल डिफ्यूजन में क्या होना है, जो लिपिड लेयर के थ्रू हो रही है उसमें जो लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस है ना वही वहाँ से पास आउट हो सकेंगे, लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल वगैरह। ठीक है, और जो डिफ्यूजन होगी ना लिपिड लेयर के थ्रू वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सब लिपिड में सोल्यूबल सब्सटेंस की सोल्यूबिलिटी पर, यानी कि जितना वो लिपिड सोल्यूबल होगा उतना ही डिफ्यूज़ वो ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा। अब सिंपल डिफ्यूजन प्रोटीन लेयर के थ्रू किस सब्सटेंसेस की होती है। प्रोटीन लेयर के थ्रू जो है वाटर परमेबल सब्सटेंसेस वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस जो हैं वो वहाँ से डिफ्यूज़ होकर निकलते हैं, लाइक इलेक्ट्रोलाइट हो गया, वाटर वगैरह हो गया। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट देखने हैं प्रोटीन चैनल्स को, लेकिन उसको देखने से पहले हम आएंगे कुछ टर्म्स हैं, इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इनको देख लेंगे, इनको समझ लेंगे तो नेक्स्ट हमारे लिए आसानी होगी। अब जो सबसे पहले है वो एक्शन पोटेंशियल है। एक्शन पोटेंशियल क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल चेंज आता है, टेम्परेरी चेंज आता है जो कि सिग्नल सेंड करता है नर्व सेल को या मसल सेल को। ठीक है जी। अब फिर पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन एक रेस्ट स्टेट होती है, नॉर्मल रेस्ट स्टेट होती है जिसमें सोडियम बाहर बहुत ज़्यादा होता है और पोटेशियम अंदर ज़्यादा होता है। टाइपिकली न्यूरॉन में 70 MV होता है ये। ठीक है, अब डीपोलराइजेशन जो है इसमें क्या होता है कि सिग्नल सेंड किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल चेंज आता है जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर, उसके पोटेंशियल में इलेक्ट्रिकल चेंज आता है, तो उसको हम कह रहे हैं डीपोलराइजेशन। जब चेंज आएगा तो चैनल्स ओपन होंगे, सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। ठीक है जी। फिर रीपोलराइजेशन क्या है, यानी कि दोबारा रेस्टिंग कंडीशन में चले जाना अगली सिग्नल के लिए। अब पूरा सिग्नल जो पूरा वो जो सिग्नल गया था वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेगा, उसके बाद वो दोबारा रीसेट हो जाएगा। रीसेट होगा तभी तो वो अपना नेक्स्ट सिग्नल को ले सकेगा ना। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रोटीन चैनल्स को। प्रोटीन चैनल्स क्या हैं। प्रोटीन चैनल्स जो हैं ये छोटे छोटे से रास्ते होते हैं सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको प्रोटीन चैनल्स हम कह देते हैं। अब इन्होंने क्या करना है, इनमें से आयंस और वाटर जो हैं वो मूव करते हैं सेल से बाहर या अंदर। अगर मूव करना हो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिपेंड करता है, उसको हम नेक्स्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाउ दे वर्क, कभी किस तरह काम करता है, ये कभी कभार ओपन हो, हमेशा ही कुछ तो जो हैं वो हमेशा ही ओपन होते हैं जिनको लीक चैनल्स कहते हैं, और कुछ जो हैं वो गेटेड होते हैं। ये ओपन होते हैं सिर्फ तब जब इनको कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल या केमिकल सिग्नल जो है वो ट्रिगर करता है। अब इसका पर्पस क्या है, इसने क्या करना है, सेल के साथ कम्युनिकेशन में हेल्प करनी है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसने हासिल करना है। ठीक है जी, और इसने जो सॉल्ट और वाटर का बैलेंस है ना उसको मेंटेन रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है प्रोटीन, इसके अंदर जो है ना ये हमेशा ही ओपन रहते हैं। ये अनगेटेड चैनल जो है ना ये हमेशा ही ओपन रहते हैं कुछ कुछ पोर्स के थ्रू। ठीक है, अब हमारे पास है सोडियम चैनल। सोडियम चैनल क्या है, ये इसका मेन वर्क क्या है कि सोडियम ने सेल के अंदर जाना है। ठीक है, मूव इनटू द सेल
इसने सेल के अंदर जाना है क्योंकि ये बाहर काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है, और जब चैनल ओपन होंगे ये अंदर जाएगा और पोटेशियम बाहर आएगा। इन सारे प्रोसीजर्स को ना हम डिटेल में पढ़ेंगे दूसरे चैनल्स में, वोल्टेज गेटेड चैनल और लिगेंड गेटेड चैनल में। फ़िलहाल अभी इनको हम ओवरव्यू देख रहे हैं। वाई ये इंपॉर्टेंट क्यों है? साल्ट नर्व सिग्नल्स ये जो है ना सोडियम चैनल, इसने नर्व सिग्नल या मसल इसने सेंड करना है सिग्नल नर्व को या मसल को, ताकि मसल कॉन्ट्रैक्ट कर सके। हार्ट बीट में इसमें इन्वॉल्व होती है, और नर्व सिग्नल के दौरान किडनी में इसने क्या करना है, इसने सॉल्ट एंड वाटर का बैलेंस कंट्रोल करना है। जो सोडियम चैनल्स हैं ना वो कौन कौन से हैं? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होते हैं। ये कब खुलते हैं? जब सेल एक्साइट होता है, लाइक जब नर्व इम्पल्स के दौरान, ठीक है, यानी कि जब कंट्रैक्शन करनी होती है मसल वगैरह की, तब। लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल जो हैं ये कब ओपन होते हैं? जब कोई केमिकल लाइक एसिटाइलकोलिन अटैच होता है आके। जब किसी चीज़ की एक्साइटमेंट होती है ना, यानी कि कंट्रैक्शन वगैरह होनी है, तो सोडियम चैनल्स ने ओपन हो जाना है। उसके बाद है पोटेशियम चैनल, इसने सेल से बाहर जाना है, अंदर ही काफ़ी पड़ा हुआ है, और इसने सेल को दोबारा रीपोलराइजेशन होने में, रीसेट होने में हेल्प करनी है नर्व और मसल सिग्नल के बाद। यानी कि अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उसको रिलैक्स भी तो होना है ना, ये कंट्रोल करता है हार्ट रिदम को और मसल रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अपना काम पूरा कर लिया, तो सोडियम दोबारा अपनी जगह पे जाना शुरू कर देगा और पोटेशियम दोबारा अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसकी टाइप्स जो हैं, इसमें वोल्टेज गेटेड चैनल्स आ जाते हैं, कैल्शियम एक्टिवेटेड, यानी कि और ये तब ओपन होंगे जब कैल्शियम बहुत ज़्यादा होगा। लीक चैनल्स होते हैं, यानी कि ये जो हमेशा पहले से ही ओपन होते हैं। पोर्स वाले चैनल्स जो है ना, इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनके थ्रू जो सब्सटेंसेस पास आउट कर रहे होते हैं, तो वो। उसके बाद ये अब हमारे पास है क्लोराइड चैनल्स। क्लोराइड चैनल जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करता है, अंदर या बाहर, ये डिपेंड करता है नीड पर कि उसे क्या चाहिए, ठीक है। अब ये जो नर्व में ना, ये सेल को काम डाउन करता है। जब ये अंदर होता है ना, तो ये गैबा और ग्लाइसिन रिसेप्टर को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से ये कूलिंग इफेक्ट, सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, काम डाउन करता है, ठीक है, स्ट्रेस वगैरह में, ठीक है। क्लोराइड चैनल जो है ये हेल्प करता है। अब मसल में क्या होता है कि ये हेल्प करता है कि मसल स्टेबल रहें, जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है ना तो मसल स्टेबल रहें। लंग्स और इंटेस्टाइन में ये हेल्प करता है कि साल्ट एंड वाटर जो है वो म्यूकस और फ्लूइड को थिन करे, ठीक है। अभी ये हमने इसका सिर्फ ओवरव्यू देखा है थोड़ा सा, अब नेक्स्ट हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ये है क्या और ये किस किस तरह ओपन होते हैं, इनका पूरा प्रोसीजर क्या है, मैकेनिज़्म क्या है, ठीक है। इसके लिए, उसको पढ़ने के लिए आपके लिए ये समझना ज़रूरी था, इसको आप अच्छे से समझ लें। नेक्स्ट फिर हम उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम पर भी जाकर मेरे से पर्सनल मैसेज करके आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी हो तो उसको, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो उसको पूछ सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है जी।